कन्नौज में भी गरमाया मंदिर का मुद्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। क्या कुछ मामला था? आप मंदिर कब्जे की बात बता रहे हैं। दरअसल जानकारी मिली थी मोहल्ला बालापीर में, और वहाँ के खासकर मुस्लिम लोगों के द्वारा ही मुझे जानकारी दी गई कि वहाँ के ऊपर एक कट्टरपंथी और समाजवादी पार्टी का नेता कैस खान ने वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर को सपा कार्यकाल में जो है वहाँ पर कब्जा कर लिया है। वो मंदिर बहुत प्राचीन है, और जब हम लोग मौके पर गए तो उसके बाद समझ में भी आया कि वहाँ मंदिर था, और जैसा लोगों ने बताया कि उसमें शिवलिंग को इसने उखाड़ कर फेंक दिया, और साथ ही साथ जो मंदिर में अन्य जो मूर्तियां थी तो वहीं कुएं में दबा दी। तो वहाँ कुआं भी है, मंदिर भी था, और मूर्तियां उसमें डाल दी। तो इसका मतलब वहाँ तो कब्जा कैसे कर लिया? क्या वो जमीन उसके नाम पर है नहीं? तो जमीन जब उसके नाम पर नहीं है तो भी उस पर कब्जा कर लिया। तो आज हम लोग प्रशासन से मांगने आए थे। जब हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोग न्याय मांगने के लिए आए कि हमारे मंदिर को खाली कराया जाए, और प्रशासन अगर खाली कराने में सक्षम नहीं है तो मैं समझता हूँ फिर ये मामला हिंदू समाज अपने स्तर से देखेगा। सर, डीएम साहब से आपने मुलाकात की, क्या आश्वासन दिया डीएम ने? नहीं, डीएम साहब ने कहा ठीक है, हम इसकी जांच कराएंगे, उसमें कार्रवाई करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। मौके पर गए थे आप लोग, वहाँ पर क्या देखा जाए? मौके पर वहाँ के ऊपर साफ मंदिर के अवशेष दिखाई पड़ रहे हैं, और साफ समझ में आ रहा है कि चूंकि बगल का मंदिर बना हुआ है और इधर जो मंदिर हुआ करता था वो मंदिर गायब है, और उसके जो पुराना फोटो भी वहाँ पर जो दिखाई पड़ी, तो पुरानी फोटो में वहाँ के ऊपर होली जलती थी, मंदिर था। तो वहाँ के ऊपर रहने वाले जो, चूंकि वहाँ पर हिंदू दलित समाज के लोग अधिकतम रहते हैं, कोरी समाज के लोग, तो कमजोर लोग हैं। यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ी तो धीरे धीरे वहाँ लोग पलायन करे, और पलायन करने को मजबूर हुए, और फिर उसके बाद इस प्रकार का कब्जा किया गया। कितना पुराना मंदिर है वो लगभग जैसा कि लोग बताते हैं 200 साल से भी अधिक पुराना मंदिर है वो। कितना समय हुआ लगभग उसको विलुप्त करने में? इन लोगों कितने समय से कर दिया? अब उन लोगों के अनुसार तो ये काम धीरे धीरे हुआ, एकदम से तो नहीं हुआ। अब लेकिन जब वहाँ के ऊपर वहाँ के पास जो कमजोर लोग हैं वो बेचारे विरोध भी नहीं कर पाए, लेकिन आज उस मोहल्ले के ही और तमाम सारे मुस्लिम लोग, क्योंकि ये जिस आदमी ने केवल मंदिर की जमीन ही कब्जा नहीं किया, इसने मस्जिद की जमीन पर भी कब्जा किया हुआ है, इसने पुरातत्व विभाग की जमीन पर भी कब्जा किया हुआ है, इसने वहाँ के ऊपर पीडब्ल्यूडी की बनी हुई रोड के ऊपर भी कब्जा किया हुआ है। और मैंने ये सब आज आंखों से देखकर मैं वहाँ के ऊपर आया हूँ। तो इतना ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से कब्जा कर रहा है, उसको खुला संरक्षण मिल रहा है, जैसा अभी सारी परिस्थितियों में देखने को आया कि एसडीएम कन्नौज का उसको खुला संरक्षण है, वो पता नहीं उससे पैसे लेता है या क्या उससे रिश्तेदारी है उसकी मालूम नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार का जो काम हो रहा है ये बिल्कुल निराशाजनक है, बहुत निंदनीय है। हिंदू संगठन के पदाधिकारी और पूर्व सांसद सुमन पाठक आज डीएम कार्यालय पहुंचे थे मुलाकात करने। किस प्रकरण में आप लोग यहाँ आए थे? ये जो मोहल्ला बालापीर में एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था, अब ये आधा मंदिर है भी, जो करीब 200 से 250 साल पुराना था, जिसमें सपा सरकार में जिला अध्यक्ष रहे कैस खां पुत्र यूनुस खां द्वारा धीरे धीरे करके अवैध कब्जा कर लिया गया। उस पर आज जो है करीब 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई है। उस मंदिर में करीब प्राचीन काल में सुनते हैं 3 शिवलिंग हुआ करते थे। 3 शिवलिंग में एक शिवलिंग गायब है, और मंदिर में एक प्राचीन कुआं भी है। उस कुएं में जो है आज भी अगर जांच कराई जाए, कुआं खुदवाया जाए तो वहां पर मूर्तियों के अवशेष प्राप्त होंगे कुएं के अंदर। और ये उसकी प्राचीन खुद है जिसमें ये होली जलती थी वहीं पर, और धार्मिक गतिविधियां होती थी। जैसे जैसे जो है वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ती गई, हिंदुओं द्वारा वहां पर पलायन किया जाता रहा, और आज जो है वहां पर उस मंदिर का पूरा अस्तित्व गायब हो गया है। आज आप लोग मौके पर भी पहुंचे थे, क्या वहां पर देखा? वहां पर देखा कि आज जो है वहां पर मंदिर का कोई अवशेष नहीं बचा हुआ है। 3 मंजिल जो बिल्डिंग खड़ी हो गई है, और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ तथाकथित सरकारी कर्मचारी भी जो है उनका पूरा संरक्षण दे रहे हैं। आज डीएम से मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब ने कहा है कि इसकी जांच करा के जो भी है मंदिर को पुराने स्वरूप में लौटाया जाएगा। कैस खां पुत्र यूनुस खां बालापीर, कौन है ये पूर्व में सपा सरकार में समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष होता था। हमारे साथ में खड़े हैं हमारे यहाँ के भूरा भाई, जो यहाँ के सभासद भी हैं। इनका पूरा नाम है भूरा खान। ये स्वयं मुस्लिम है, और यही बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे हमारे मंदिर के ऊपर कब्जा हुआ है। भूरा भाई, क्या नाम है आपका? भूरा खान। क्या है यहाँ पर पद आपका? जी सभासद हैं इस मौजूदा। क्या प्रकरण है ये पूरा? ये प्रकरण क्या, पुरानी जो है बहुत पुरानी मंदिर पड़ी हुई थी, तो वहाँ के ऊपर इन्होंने जो है मंदिर जो है हटा दिया, सब मूर्ति उसके ऊपर अपना जो है बिल्डिंग खड़ा कर लिया है।
और कुछ और भी ज़मीन है उस पर जो है कब्जा करेंगे। जैसे मस्जिद की जगह है उस पर ये प्लाट पूरा मस्जिद का जगह घेरे हुए हैं, तो जो लोग कहते हैं तो उनके ऊपर जो है मारा तोड़ी का जो है लगाते हैं कि हम मारेंगे तोड़ेंगे, अगर आप ऐसा गवाही दोगे तो लोग डरते हैं यहाँ के उनसे। आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी अधिकारियों से की थी? साहब शिकायत बहुत हुई, सब मिले हुए हैं अधिकारी लोग, उनका ये है कि ले दे के काम चला देते हैं, बस हो गया उसके बाद फिर कुछ नहीं होता है। कौन सा मोहल्ला ये? मोहल्ला बालापीर लगता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ।